फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल अलुमनस। तो आज हम कुछ नया पढ़ेंगे सर, 12th साइंस का नया पढ़ेंगे। आप तो बोलेंगे हमें हर बार नया पढ़ेंगे बोलते हैं, लेकिन हर बार हम नया पढ़ते नहीं है। हाँ, हम वही पुराना पढ़ते हैं, पुराने सिलेबस उठा के पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो सिलेबस चलता आ रहा है वही सिलेबस चलता है। इस बार भी आपको वैसा ही है, आपका न्यू सिलेबस आया है, लेकिन टॉपिक तो वही है ना। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार आपको डिफ्रेंशिएशन में एक नया टॉपिक है, एक ऐसा नया टॉपिक है जो आपको इसके पहले था ही नहीं। मैं जब पढ़ा मुझे भी नहीं था। ये आपके सीनियर्स का टॉपिक है। तो सर आपको नया टॉपिक आया है बीएससी वालों को। सर ये सेम 1 में ही है। ठीक है, जो मैं आपको नया टॉपिक बता रहा हूँ ये बीएससी वालों को सेम 1 में ही है। आपको nth डेरिवेटिव है सर, nth डेरिवेटिव यानी सक्सेसिव डेरिवेटिव, जो बीएससी के सेम 1 में ही पूछ लिया है डिफ्रेंशिएशन में। हाँ, वो टॉपिक आपको आया, बहुत नया टॉपिक है। ये तो मुझे था ही नहीं 12th में, ये आपको आ गया। बेनिफिट है, आप बड़े हो चुके हो। मैं तभी छोटा ही था तो मुझे पूछा नहीं। हाँ, हम छोटे ही थे तभी 12th में, आप बड़े हो चुके हैं, आपको एक टॉपिक आ चुका है। ये जो टॉपिक है सर nth डेरिवेटिव, आप देख सकते हैं, पुरानी बुक भी उठा के देख लो। इसके पहले ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ, आप बड़े हो चुके हैं इसलिए। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये सीनियर को बताऊँगा। हाँ, जो पढ़ रहा है, जैसे मेरा बीएससी हो चुका है और मुझे पता है कि उसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं थे, कौन से मैंने 10 साल का क्वेश्चन पेपर निकाला था। तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बता सकता हूँ कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि इधर आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चंस है, पेज नंबर 56 निकाल लीजिए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में x⁻m इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले nth डेरिवेटिव होता क्या मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ n डेरिवेटिव होता क्या। तो सर हम पढ़ते हैं nth डेरिवेटिव, हम पढ़ते हैं nth डेरिवेटिव। ठीक है, nth डेरिवेटिव यानी सक्सेसिव डेरिवेटिव। मेन इसका नाम है सक्सेसिव डेरिवेटिव, इसको nth डेरिवेटिव भी कहा जाता है। अभी nth डेरिवेटिव होता क्या है, आपने y का डेरिवेटिव dy/dx तो निकाल लिया, फिर dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx² निकाल लिया, फिर इसका डेरिवेटिव d3y/dx³ निकाल लिया। अप टू चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। हाँ, इन्फिनिटी चलते जाएंगे मतलब कहाँ तक, dny/dxn तक। मुझे पता नहीं इसका आगे का सबसे लास्ट डेरिवेटिव कौन सा है। हाँ, आप बता सकते हो sin x का सबसे लास्ट डेरिवेटिव कौन सा है, उसका सेकंड डेरिवेटिव बता सकते हो, थर्ड डेरिवेटिव बता सकते हो, फिफ्थ डेरिवेटिव बता, सबसे लास्ट डेरिवेटिव कौन था नहीं बता सकते। वही डेरिवेटिव का nth डेरिवेटिव, सबसे लास्ट डेरिवेटिव इसका क्या आ सकता है। हाँ, हम पढ़ते जा रहे हैं आगे, लेकिन लास्ट डेरिवेटिव क्या है पता ही नहीं। हाँ, sin x का डेरिवेटिव पूछ लिया तो वो आ जाएंगे cos x का डेरिवेटिव पूछ लिया तो -sin x, फिर -sin x का डेरिवेटिव पूछ लिया तो आ जाएगा cos x। ठीक है, -cos x आ जाएगा, फिर -cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा तो फिर से हो जाएगा sin x। ऐसे चलते जाएगा, लेकिन उसका फाइनल डेरिवेटिव क्या है पता ही नहीं, उसे कहते हैं डेरिवेटिव। उसमें बनती है सीरीज़, उसमें बनती है पैटर्न। ये y है तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है y1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y2, इसका डेरिवेटिव y3, y4, अप टू कहाँ तक जाऊँगा मैं, yn तक। ये होता है एक सक्सेसिव डेरिवेटिव, मतलब nth डेरिवेटिव जाना। nth डेरिवेटिव ये होता है उसका nth डेरिवेटिव, मतलब कहाँ तक जाना, उसके इन्फिनिटी तक जाना। जैसे ये है, यहाँ पे होता है 0 ओरिजिन, यहाँ पे होता है 1 2 3, चलते जाते हैं नंबर लाइन। ये नंबर लाइन यहाँ पे माइनस में चलती जाती है, यहाँ होता है पॉजिटिव कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे कहाँ तक चलते जाता है, -इन्फिनिटी तक। ठीक है, वही है ये nth डेरिवेटिव निकालना, मतलब कहाँ तक जा रहा है वो देखना है हमें। हाँ, इसके फॉर्मूले से मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने एग्जाम दी, बीएससी के एग्जाम दिए, मैंने 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाया कि यूनिवर्सिटी कौन से टाइप के क्वेश्चन डालते हैं मोस्टली। आपको क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन जो फॉर्मूलेस बने हैं वो वाले क्वेश्चन आपको पूछेगा कि sin x इसका nth डेरिवेटिव निकालो, कि sin ax + b इसका nth डेरिवेटिव निकालो, कि e⁻x cos ax + b। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है, 5 से 10 बार एग्ज़ाम में पूछा है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपके टेक्स्ट बुक से पढ़ाऊँगा, टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ nth डेरिवेटिव में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, nth डेरिवेटिव में आप देख सकते हो ये जो टॉपिक्स है, पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी, आप यू सॉल्व कर लोगे, हलवा है आपके लिए। तो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, 10% की गारंटी है। जो log x है, अगर मैं इसे सॉल्व कर दूंगा ना तो ये आप
आप ही सॉल्व कर लूँगे। और ये कॉस, ये साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स एन डेरिवेटिव, अगर मैं कॉस ए एक्स प्लस बी सॉल्व करता हूँ तो ये तो आप ही कर लूँगे सॉल्व। आप तो होशियार हो, बड़े हो चुके इसलिए तो ये एन डेरिवेटिव आया। मैं बड़ा तो था ही नहीं, मैं छोटा ही था उस टाइम, इसलिए मुझे आया नहीं। तो फिर ये जो 6 नंबर का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 6 नंबर का, और ये बहुत एग्जाम में आता है। अगर ये पूरे 6 में से इसकी 90% गारंटी है एग्जाम में आने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसे कह सकते हैं। और इन सब की, इसकी मैं बोल सकता हूँ कि 50% गारंटी है, और इन सब की 10% है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन करवाऊँगा, ये 2 क्वेश्चन इस वीडियो में 2 क्वेश्चन कर लेंगे, और इसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% गारंटी है एग्जाम में आने की। अगर एंड डेरिवेटिव आपको पूछा, सबसे लास्ट टॉपिक ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, और ये सबसे लास्ट टॉपिक है सक्सेसिव डेरिवेटिव। अगर एग्जाम में आया ना, ये आना है, ये ऐसे वैसे नहीं आएगा, 5 या 6 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है सर। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सर जैसे मैंने कहा था, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 1/ax प्लस बी, 1/ax प्लस बी, इसका निकालना है मुझे nth डेरिवेटिव निकाल के देना है, nth डेरिवेटिव निकाल के देना है, ठीक है। निकालते हैं आंसर सॉल्यूशन में। सबसे पहले मैं लिख दूंगा लेट y, ठीक है, सबसे पहले लेट आना पड़ता है, आपको ही पता है। लेट y इक्वल्स टू ax प्लस बी, लिख लिया ax प्लस बी। अभी देखिए, आपको बुक में, आपको टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग सॉल्व करके दिया है, मैं थोड़ा अलग सॉल्व करके दूंगा। दोनों स्टेप, जो मेन क्या होता है सर, फाइनल आंसर, और उसके स्टेप। अगर मैथमेटिकली मेरी स्टेप तो बराबर है और बुक की स्टेप भी बराबर है, तो आपको जो एग्जामिनर है ना, वो आपको फुल मार्क्स ही देगा, ठीक है। हमारे दोनों की स्टेप बराबर है, ठीक है, फाइनल आंसर भी बराबर है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मेरी स्टेप थोड़ी अलग होंगी, वो बुक में ही है, उसके स्टेप थोड़ी सी अलग होंगी, लेकिन आंसर सेम होगा, और जो मैथमेटिकली वो स्टेप भी सही होंगी, ठीक है। तो मेरे स्टेप पे आप बोल नहीं सकते, आप मेरी स्टेप अलग होंगी और बुक की अलग होंगी, तो आपको डाउट होगा थोड़ा, लेकिन दोनों राइट है, ठीक है। ये देखिए सर 1/ax प्लस बी, या फॉर्मूला लग सकता है 1/x का। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², ठीक है। हो जाएगा डिवाइड में चलते जाएगा, बहुत लंबा समझ आएगा, लेकिन उसको मैं इजी वे में लेके चलता हूँ। इसे इजी वे में लेके चलेंगे, इसी में ax प्लस बी रेस्ट टू पावर -1, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता है ऐसा, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दिया, ठीक है, y इक्वल्स टू ax प्लस बी रेस्ट टू पावर -1, अगर ये पूरा टर्म को ऊपर लाता हूँ तो माइनस हो जाएंगी, ठीक है, वही किया। अभी देखिए, ये जो टर्म है इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। बुक में आपको लिख के दिया है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं इसका डायरेक्टली सॉल्व करके देता हूँ। इसका मैं निकाल लूँगा y1, ठीक है, इसके निकालेंगे हम y1 मतलब का पहला डेरिवेटिव, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y3 मतलब थर्ड डेरिवेटिव, और nth डेरिवेटिव के लिए क्या लिखते हैं yn, तो y1 लिखेंगे। ये लिखना आपके लिए बेनिफिट है। yn कैसे होगा, -1, ठीक है, ax प्लस बी रेस्ट टू पावर n-1, मतलब इसके -1 मतलब -2, ठीक है, इसके -1, और इसका आंसर क्या होगा ax प्लस बी। हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है a, तो ये मैं इधर लिख लूँगा आगे, ठीक है। क्या किया, पहले सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करा nx रेस्ट टू पावर n-1, तो nx रेस्ट टू पावर n-1, फिर आते ax प्लस बी का डेरिवेटिव a, ठीक है। इसके बाद निकालूंगा y2, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव कैसे होगा, nx रेस्ट टू पावर n-1, तो -1 बाजू में लिख लो -2 a² ax प्लस बी रेस्ट टू पावर -3। समझा कैसा है, बहुत ही ईजी था। ये -2 को आगे ले लिया, nx रेस्ट टू, ये जो डेरिवेटिव इन सब इसका ही लिख लेगा, क्योंकि x इधर है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट चल रही है इसका ही, तो इसको मैं nx रेस्ट टू पावर n-1 कर दिया। अभी देखिए ऐसा हो गया। अभी अब मैं निकालता हूँ इसका y3 निकालते हैं। y3 कैसे होगा, -1 -2, ये भी आगे जाएगा -3, ये हो जाएगा a³ मतलब इसका डेरिवेटिव होता है ना ax प्लस बी रेस्ट टू पावर -4। हाँ, ऐसा आ गया, x रेस्ट टू पावर 3 -4। अभी मैं चाहूँ इसका y4 निकालो या मत निकालो, ठीक है, इसका y4 भी निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं y4 भी निकाल लेते हैं। इसका y4 कैसे आएगा, -1 -2 -3 y4 निकाल तो -4 a रेस्ट टू पावर 4 ax प्लस बी रेस्ट टू पावर -5, ये आया। अगर मैं जो 4 के बदली अगर मैं 4 के बदली n लिखूँ, तो अगर मैं 4, मुझे निकालना क्या है n डेरिवेटिव, मतलब
वाई एन तक लेके जाना है, वाई एन तक एन डेरिवेटिव को। अगर मैं 4 के बदले एन लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। हाँ, जहाँ जहाँ 4 है वहाँ मैं n डालूंगा, जहाँ जहाँ 4 है वहाँ n डालूंगा। तो ये क्या जाऊँगा, a⁴n ax + b। अभी देखिए ये जो 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये कैसे बनाऊंगा, ये 5 कैसे बनाऊंगा, n+1 मतलब कि 4+1। इस 5 को मैं 4+1 बोल सकता हूँ, 4+1 = 4+1, और -n तो बाहर चल रही है तो ये -4+1 बोल सकता हूँ। और 4 के बदले मुझे n लगना है, मतलब कि -n+1 हो जाएगा ये। हाँ, n+1, 4+1, 5, तो n+1 जो भी रहेंगी एक टर्म उसके ऐड होते रहेंगे। अभी ये आ गई मेरी सीरीज़, ये बन गई मेरी सीरीज़। सॉरी, मैंने बोला था जहाँ जहाँ 4 है वहाँ n डालूंगा, जहाँ जहाँ 4 है वहाँ n डालूंगा। लेकिन सर ये देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी n लगता है। हाँ, तो इस टर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, इसको मैंने अभी तक एक्सपांड नहीं किया, इसको इस टर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, अगर इस पूरे टर्म को मुझे फैक्टोरियल के फॉर्म पे लिखना है, हाँ, इस पूरी टर्म को अगर मुझे फैक्टोरियल फॉर्म पे लिखना है तो इसे लिखना पड़ता है -1⁻n -4 फैक्टोरियल -1⁻n। हाँ, जो माइनस 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 ये चल रहा है तो -1⁻n इंटू 4 फैक्टोरियल, जो लास्ट डिजिट इसका 4 था, इंटू 4 फैक्टोरियल, ये होगा इसका फैक्टोरियल का फॉर्म में, ठीक है, और इसमें हमें लिखना है। तो yn मेरा फाइनली क्या मिला, -1⁻n, ये 4 के बदले मुझे n लिखना है तो n फैक्टोरियल इंटू a⁻n ax + b⁻n+1, ये है, ठीक है। मैं कुछ नहीं किया, इसका डेरिवेटिव निकाला, अगर इसका भी डेरिवेटिव निकाला हर चीज़ का, अप टू जहाँ 4 था वहाँ n डाल दिया। इसके पहले के स्टेप में आप ये कर सकते हो, 4 के पहले ये कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद yn = -1⁻n n फैक्टोरियल a⁻n। अभी ये माइनस में चल रहा है, इस सबको अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो ax + b⁻n+1 कुछ ऐसा बन गया। और यही आपके आंसर है, यही आंसर है जो आपको पूछा है, ठीक है, और यही आंसर है। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी चेक करो, यही आंसर मिलेगा, सेम आंसर है, ठीक है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी चेक करो। तो माय फ्रेंड, ये इसका आंसर था। ये बहुत ही ईजी था सर, आप देख सकते हो कितना ईजी है। मैंने यहाँ पे चालू किया, इतना से ख़त्म कर दिया, ठीक है। आपके एक पेज भी नहीं भरेगा, और उसमें 2-3 पेज का आंसर है, ठीक है। क्या किया है, इसका y था 1 2 3 4, 4 बार डेबिट कर दिया, वहाँ पे 3 ही बार करना है, मैंने 4 बार कर दिया। फिर जहाँ 4 था वहाँ n लगा दिया, जहाँ 4 था वहाँ n लगा दिया। उसके पहले इसको एक्सपांड करना सीख लेना कि अगर यहाँ पे अगर मैं 3 तक ही रहता तो क्या होता, यहाँ पे अगर मैं 4 नहीं रहता 3 रहता तो क्या रहता, -1⁻n इंटू 3 फैक्टोरियल, बस इतना ही है। अगर 2 तक ही रहता तो -1⁻n इंटू 2 फैक्टोरियल, हाँ, सिर्फ इतना ही रहता। इसको एक्सपांड करना सीख लो। उसके बाद ये जहाँ जहाँ 4 है वहाँ n लगा दिया, और ऊपर जो माइनस था उसको नीचे डिवाइड में कर दिया, और ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था। तो सर ये क्वेश्चन स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी मुझे निकालना है क्या है, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, मतलब y(n) निकालना है। एक चीज़ मान लो, y(m) में निकालना है। तो मैं लिखता हूँ पहले आंसर सोल्यूशन जो हमें बनाना है। तो सबसे पहले इसे लेटाना पड़ता है, तो लेट y लिटा देते हैं cos of ax + b, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसका y1 मतलब पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, y1। आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने y1 बोल दिया हो। तो sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, तो -sin ax + b, और ax + b का डेरिवेटिव क्या होता है, ax का डेरिवेटिव 1 होगा, ax का डेरिवेटिव a होगा, हाँ, और b का डेरिवेटिव तो 0, तो मतलब कि इसका आएगा a। और एक चीज़, sin ax + b, हाँ, एक फार्मूला अगर आपको याद होगा, cos थीटा का एक फार्मूला है, cos π/2 + थीटा इक्वल्स टू -sin थीटा। cos π/2 + थीटा इक्वल्स टू -sin थीटा। मैं क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। मतलब कि -थीटा के बदले में cos π/2 + थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब कि ये जो -थीटा चल रहा है इसके बदले में cos π/2 + थीटा लिख सकता हूँ। तो लिख लेते हैं,
तो y1 इक्वल्स टू ये कैसे आएगा कॉस π/2 x प्लस ए प्लस π/2। ठीक है, प्लस का साइन है, आगे लिखो पीछे लिखो एक ही होता है। थीटा प्लस π/2 बोलो कि π/2 प्लस थीटा बोलो, एक ही बात है। अब ए को मैं आगे लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी इसी का निकाल ले तो y2, इसका y2 क्या होगा, देखिए हम एक सीरीज देख लेंगे, पैटर्न देख लेंगे कि होता कैसे है। तो ए जैसे कि वैसा कॉस थीटा का डेरिवेटिव फिर से क्या होता है माइनस साइन ax प्लस बी प्लस π/2, माइनस साइन ax प्लस बी प्लस π/2 होगा। हाँ, इनटू क्या चलेगा और ax प्लस बी प्लस π/2 इसका डेरिवेटिव ए। उसके बाद माइनस साइन थीटा को ही मैं कॉस π/2 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस π/2 मतलब ax प्लस बी प्लस π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा, मतलब कि ये जो जैसे वैसे थीटा था वो मैं लिख लिया, प्लस क्या हो जाएगा π/2 ये थीटा मतलब ये पूरी टर्म क्या है, एक थीटा है जो मैंने थीटा लिख लिया, प्लस π/2 कर दिया। अभी देखिए वाई स्क्वायर कॉस ax प्लस बी π/2 प्लस π/2 2 π/2। अभी इस 2 कैंसिल मत करना क्योंकि हम एक सीरीज़ बना रहे हैं। अभी y3 करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे बोला y3 निकाल लेते हैं। y3 कैसे आएगा, ए स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा ये थीटा जैसे कि वैसे लिख लिया, और इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा ए, वो भी लिख लिया। उसके बाद जैसे इधर की वैसे ही करेंगे। माइनस साइन थीटा के बदले क्या लिखूँगा कॉस π/2 प्लस थीटा, मतलब कि कॉस ऑफ π/2। पहले ये लिख लेते हैं ax प्लस बी प्लस π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा। तो ये लिख लेते हैं 3π/2 क्योंकि बाद में क्या होने वाली एडिशन, ए था उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a³। अभी देखिए इसकी सीरीज़ देखिए, अभी सीरीज़ वाई फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकता हूँ कैसे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अभी कॉस ax प्लस बी प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, और हर जगह 2 ही चल रहा है नीचे। देखिए इसको जो फाइनल आंसर आता है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे भी 2 हो गया। मतलब कि सीरीज़ मिल गई, तो मैं a⁵ भी निकाल सकता हूँ, 6 भी निकाल सकता हूँ, मतलब कि a⁻n भी निकाल सकता हूँ। अब 2 जो जाऊँगा a⁻n वो भी निकाल सकता हूँ। a⁻n कैसे लिख लेंगे, a⁻n कैसे लिख लेंगे, yn जो मुझे निकालना है, yn जो मुझे निकालना है कैसे लिख लेंगे, a⁴ यहाँ पे n, फिर cos ax प्लस बी कहाँ तक, ये 4 है, n π/2। ठीक है, n π/2, और यही आपका आंसर है जो पीछे भी दिया है। बड़ा इजी, बहुत ईजी था ये, पहले वाले से भी इजी था। कुछ नहीं करना है, उसका डेरिवेटिव निकालते जाना है, उसकी सीरीज पे जाना है। डेरिवेटिव निकालने के बाद एक सीरीज़ देखना है कि कौन से क्वेश्चन कॉमन है। अगर मैं y3 निकाल रहा होती है, यहाँ पे तो 3 है, तो जहाँ 3 होगा वहाँ पे मैं n लगा दूंगा अगर मुझे n चाहिए। हाँ, n चाहिए मतलब कि n क्या है, मेरा nth डेरिवेटिव है, ये तो चाहिए ना। ये सर आपके टाइप का क्वेश्चन है, इसके पहले आपको आया नहीं। ये बीएससी वालों का, इंजीनियरिंग वालों का, मतलब आपके सीनियर्स वालों का क्वेश्चन है, ये आपको दे चुके हैं, आप बड़े हो चुके हो इसलिए आपको दिया है। तो सर आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी, क्योंकि ये वीडियो अभी तक किसने बनाया नहीं है, मैंने बनाया हो। हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो एंड बेल आइकन को क्लिक करो। और इसके बाद की जो वीडियो है ना, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है 90% गारंटी के साथ। तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर देखना, वो टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।